ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज से मैं पूरे भारतवर्ष के संतों और विशिष्ट जनों का जो आवाहन है बाबा जी की पाती के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं राम बालक दास महात्यागी, श्री जामरी पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़ से। आजकल जो जामरी पाटेश्वर धाम में हो रहा है उसको सामान्य षड्यंत्र मत समझिएगा। मैं आपको कुछ विषय इसमें बताना चाह रहा हूं। प्रथम घटना, सितंबर 2020 में पाटेश्वर धाम आश्रम के अस्तित्व को चुनौती दी गई और प्रशासनिक अधिकारियों के आड़ में आश्रम व आश्रम के लोगों को जबरदस्ती परेशान किया गया। बार बार अनर्गल नोटिस प्रशासन के द्वारा भेजा जाता रहा। द्वितीय घटना देखिए, क्षेत्र में फैल रहे वैमनस्य को रोकने व सनातन जागरण हेतु संत राम बालक दास जी द्वारा पवित्र श्रावण मास में मोहला मानपुर क्षेत्र के डोकला धाम से जल लेकर पाटेश्वर धाम स्थित पाटेश्वर महादेव में जल चढ़ाने का निर्णय डोकला क्षेत्र के आदिवासी भाइयों की सहमति से निकाला गया। उक्त यात्रा में 2000 कांवड़ यात्री सम्मिलित हुए, जिसे रोकने गोटाटला में सुरजू टेकाम व अन्य साथी फरसा व अन्य हथियार लेकर पहुंचे। उनके द्वारा बार बार उकसाया गया, परंतु कांवड़ियों ने शांति का परिचय दिया। तीसरी घटना, आश्रम क्षेत्र के ग्राम गोटीटोला में आदिवासी सोरी परिवार द्वारा ग्राम में पवित्र हनुमान मंदिर निर्माण करवाया गया था, जिसे कुछ माह पहले उपद्रवियों द्वारा खंडित किया गया। शिकायत हुई, फिर भी कुछ भी कार्रवाई अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई। आज पुनः 2 सप्ताह पूर्व मूर्ति खंडित कर दिया गया। इस बार 2 बार मूर्ति तोड़ी गई। चौथी घटना देखिए कि पदयात्रा निकलती है पाटेश्वर धाम से 14 गांव के लिए लगभग 12 वर्षों से। उसे तोए गोंदी ग्राम में जबरदस्ती रोका गया और पदयात्रा नहीं होने देने की धमकी दी गई। पुलिस प्रशासन के सहयोग से पदयात्रा पूरी हुई। चौथी घटना में परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव भगवान श्री राम जानकी दास जी की श्रद्धांजलि सभा 25 अप्रैल को आयोजित थी, जिसमें एक दिन पूर्व 24 अप्रैल को कुछ मिशनरी मानसिकता के लोग आदिवासी भाइयों को बहलाकर कार्यक्रम के विरोध और जबरन बलि देने की मांग करने लगे, जिसे जिला स्थानीय भाइयों द्वारा रोका गया। अब इसके बाद शुरू होती है 5वीं घटना, जो 1 मई 2022 को जामरी पाटेश्वर धाम बड़े जुंगरा डोंडी लोहारा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरन मंदिर परिसर में घुसकर तथाकथित बलि हत्या के लिए लाए गए निरीह जानवर बकरे, मुर्गे, सुअर को परिसर से गुजारकर पाटेश्वर पहाड़ी पर ले जाया गया और पाटेश्वर जी की प्रतिमा जहां स्थापित है, जो कि आश्रम परिसर में है, वहां पहुंचने पर पाया गया कि देवी देवताओं की मूर्तियों पर मांस व खून चढ़ा दिया गया है। ज्ञात हो कि पाटेश्वर धाम एक पवित्र सनातन संस्था व मंदिर है, जहां बलि देने जैसी कुप्रथा निषेध है। ऐसी जगह पे ऐसा कुकृत्य जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उक्त घटना को करने वालों में विश्वनाथ गोटा, ग्राम तोए गोंदी के 340 लोग और घटना में बोलेरो क्रमांक CG05 AH 2554 एवं स्कॉर्पियो नंबर अज्ञात, पिकअप नंबर अज्ञात प्रयुक्त हुआ था। उक्त घटना घटित होने के पूर्व ही 11:30 को संत श्री राम बालक दास जी के द्वारा SDM डोंडी लोहारा व पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी डोंडी लोहारा को सूचना दी गई।
फिर भी प्रशासन व पुलिस विभाग आश्रम नहीं पहुंचा। घटना हो जाने व सूचना देने के 2 घंटे बाद उनका आना हुआ। आश्रम के भक्तों व आसपास के ग्रामीणों के द्वारा थाना प्रभारी को शिकायती ज्ञापन सौंपा गया। फिर भी आज 20 दिन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही दोषियों को पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही साथ उक्त घटना की जानकारी क्षेत्र में लगते ही सनातनी हिंदू भाइयों का स्वतः आगमन प्रारंभ हो गया। कुछ हमारे बंधु हिंदू आस्था पर चोट हुआ, इस बात को लेकर उनसे बात करने तोय गोंदी की ओर बढ़ ही रहे थे कि उन पर पथराव हुआ, गाली गलौज हुई और दोनों पक्षों में झड़प हुई। परंतु कार्रवाई में केवल एक ही पक्ष अर्थात सनातनी बंधुओं को पुलिस प्रशासन द्वारा दोषी बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आश्रम व आश्रम क्षेत्र के वासी भयग्रस्त भी हैं और प्रताड़ित भी हो रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि इस घटना के लिए आप जितना भी प्रशासन से बात कर सकते हैं करें। साथ ही साथ जिन वनवासी आदिवासी भाइयों को बहला फुसला करके उनसे गलत काम करवाया जा रहा है उन्हें समझाएं और जिला प्रशासन पे दबाव बनाना ही होगा कि इस अपराध में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। आइए सुनते हैं भारतवर्ष के प्रमुख संत और विद्वज्जन इस विषय में क्या कह रहे हैं, क्या आह्वान कर रहे हैं। और अन्य संतों से निवेदन है और भक्तों से भी कि अपने क्षेत्रों के जो संत हैं, महंत हैं, अन्य पंथ के गुरु हैं, उनके वीडियो हमें भेजें ताकि इस कार्यक्रम में हम दिखा सकें और जनता जनार्दन तक सच्चाई पहुंचा सकें। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। जो हमारे संतों के ऊपर में जो भी अत्याचार हो रहा है ये बहुत गलत है। और शासन प्रशासन अभी संतों के बारे में क्या जानती है। संत अपने आप में कहते संत बड़े परमार्थी, रूप धरे अद्भुत, राम नाम के गोला फूटे भाग जाए जमदूत। अगर संत एकत्रित हो करके सारे संत पाटेश्वर धाम में आ जाए तो शासन प्रशासन से लेकर के सारे मीडिया हिल जाएगी और मीडिया से भी समझे कि पीछे संत आगे होते हैं और प्रशासन भी हिल जाता है। जहाँ संत कहते आ जाते हैं और पूरे हमारे संत, हम बोलता हूँ कि पूरे संत राम बालक दास जी महाराज के पाटेश्वर धाम के साथ में है और कुछ भी नहीं कर पाएगा। समझिए कि प्रशासन हम इनके साथ में है। सभी संतों से मैं अनुरोध करता हूं कि सब इनके साथ दे और साथ में है, साथ में रहेंगे और कुछ भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता है कोई। हम इनके साथ में हैं। आज सौभाग्य की बात है कि आज हम पाटेश्वर धाम में आना हुआ, दर्शन करना हुआ और यहाँ पर वर्षों से पवित्र स्थान, संतों की तपोस्थली और यहाँ के हमारे महाराज जी वर्षों तक यहाँ तपस्या किए और इस भूमि को षड्यंत्र द्वारा जीव हत्या जो कि प्रतिबंध है वो किया गया पूरे साधु समाज की तरफ से। मैं इसका निंदा करता हूँ, घोर इस पर आपत्ति व्यक्त करता हूँ और ऐसा कुछ भी भविष्य में अगर किया गया तो पूरे पाटेश्वर धाम के साथ पूरे संत समाज और सर्व नागा साधु भी हम इसके साथ हैं, साथ रहेंगे। और सभी संतों से भी आह्वान मैं करता हूं कि ऐसे कभी भी अवसर पड़े तो हमको पाटेश्वर धाम के साथ में रहना है और जो भी करना पड़े वह सब कुछ हम लोग करेंगे जो सनातन के हित में होगा, इस राष्ट्र के हित में होगा, वो सब करेंगे। और उन लोगों को ये भी चेतावनी देना चाहता हूं, कोई भी ऐसा गलत कदम अधर्मियों द्वारा उठाया गया तो उसका मुंह तोड़ जवाब संत समाज देगा। इसमें कोई संत समाज हिचकाएगा नहीं और सभी साथ में रहेंगे। और इतना ही मैं निवेदन करूंगा कि स्वयं से रहें और हम कभी किसी के ऊपर अत्याचार करते नहीं हैं, लेकिन हम कभी सहन भी नहीं करते हैं और न करेंगे। विशेष एक पूरे प्रदेश में सभी तहसीलों में ज्ञापन दिए, तहसीलदार को दिए और पूरे प्रदेश में सभी जगह विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी ये आंदोलन किया गया। उसके बाद भी जिला प्रशासन दोषियों के ऊपर कार्रवाई न करते हुए ये बड़ी भारी शासन के द्वारा भी चूक हो रही है और इस चूक, इस गलती का जिला प्रशासन को भी खमियाजा भोगना पड़ेगा और इसको निश्चित रूप से हल्का में न लें, ये बहुत भारी पड़ेगा। दोषियों के ऊपर कार्रवाई न करना प्रशासन शासन के ऊपर बहुत बहुत उनको महंगा पड़ेगा। सावधान हो जाएं
और दोषियों पर कार्रवाई करें, नहीं तो हमको वो कदम उठाना पड़ेगा जो कभी सोचा ना हो। सब प्रेम साहे बंदगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कि आज हमारे भारतीय संस्कृति के सनातन धर्म के संत जिन पर इतना अत्याचार किया जा रहा है, उनके आश्रम में आदिवासियों के द्वारा जो मांस बलि बकरा दे करके उस पवित्र प्रांगण को अपवित्र करने का दुस्साहस किए, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। और ऐसे संत जो बाल्यकाल से समाज को संदेश दे रहे हैं, अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं, ऐसे संत के ऊपर बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है। इस पर तुरंत कार्यवाही करे शासन। साथ ही साथ हमारे जैन मुनि के प्रति अमित बघेल ने जो अभद्र टिप्पणी की, उसकी हम सब कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अमित बघेल को गिरफ्तार किया जाए, जिन्होंने ऐसे संत जो वास्तव में धरती के चलता फिरता जिसे हम भगवान कहते हैं, ऐसे संत का अपमान किए। जैन मुनि जो त्याग तपस्या के क्षेत्र में सनातन धर्म के से बढ़कर के भी उनकी साधनाएं हैं, और ये मान करके चलो संत का अपमान पूरे संत समाज का अपमान है। और संत समाज में संतों का अपमान करना, संतों का अनादर करना, ये मान करके चलो कि शरीर तो है, अगर प्राण को निकाल दिया जाए तो शरीर किसी काम का नहीं। यही हमारी भारतीय संस्कृति के साथ होने जा रहा है और भारतीय संस्कृति के साथ बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। इसे शासन प्रशासन ध्यान दे इस बात को और तुरंत कार्यवाही करे ऐसे जो उपद्रवी लोग हैं उसके ऊपर में, ताकि छत्तीसगढ़ ये पावन धरती है छत्तीसगढ़, जहाँ संतों का बड़ा सम्मान होते आ रहा है। कबीर पंथ, गुरु घासीदास जी और गायत्री परिवार, जैन धर्म, सभी महापुरुष का यहाँ बड़ा आदर सम्मान होता है। और ऐसे आदर सम्मान के जगह में अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें अगर करता है जिससे समाज में फूट आए, ऐसे को हम हिंदू कैसे कह सकते हैं? जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए और स्वयं व्यक्ति अपने आप को देख रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो हम निश्चित रूप से इसकी कड़ी निंदा करते हैं और शासन प्रशासन इसका विशेष ध्यान दे। और अमित बघेल जो नाना प्रकार के टिप्पणी कर रहे हैं संत के ऊपर, तुरंत कार्यवाही की जाए, मेरा निवेदन है। साहेब बंदगी। जय श्री राम। मैं कोमल सिंह राजपूत इस पाटेश्वर धाम के सेवक हूँ। यह पाटेश्वर धाम हमारे हिंदू धर्म संस्कृति की शक्तिपीठ है और इस पाटेश्वर धाम में राजयोगी बाबा के द्वारा कितने वर्षों से तपस्या करके इस तपस्या स्थली को उर्जित किया गया है, तेजस्विता प्रदान किया गया है, जिसका लाभ इस क्षेत्र के सभी धर्म अनुरागी भाई बहनें, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग लेते हैं। गिरी कंदराओं में, पर्वत के शिखरों में जा कर के ही हमारे संत महंत हमेशा से तपस्या करते आए हैं और ऐसी ही तपस्या स्थली पाटेश्वर धाम है। हम कभी भी न आदिवासियों का विरोध किया है, न आदिवासी संस्कृति का विरोध किया है, न आदिवासियों के किसी धार्मिक कार्य का कभी विरोध नहीं किया। लेकिन आदिवासियों के नाम पर कुछ मतांतरित, धर्मांतरित लोग आदिवासियों के नाम पर इस तपस्या स्थली को अशुद्ध करने का, अपवित्र करने का जो प्रयास किया है, उसकी हम निंदा करते हैं। आप क्या इस बात को सोच सकते हैं कि संत बालक दास जी अपने जीवन के इतने वर्षों तक उन्हीं आदिवासियों के गोद में तो खेल के पले बढ़े हैं और इस पाटेश्वर धाम को आदिवासियों के सहयोग से, आदिवासियों के साथ से ही तो इस तपस्या स्थली को स्थापित किया गया है। इसकी प्रतिष्ठा में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान है।
इसलिए हम कभी भी आदिवासियों का विरोध नहीं करते। आदिवासी हमारे अपने भाई हैं, हमारे समाज के अभिन्न अंग है। आज मैं उस मतांतरित या जो दिग्भ्रमित लोग हैं, जो यहाँ पशु बलि करके, पशु हत्या करके, जीव हत्या करके इस स्थल को अपवित्र करने का प्रयास किया, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और जिला प्रशासन जो एक पक्षी कार्य कर रहा है, जो राजनीतिक आदेश के शिकार हो गए हैं, उनकी मैं निंदा करता हूँ। जिला प्रशासन पूरे ध्यान से और एक पक्षी कार्रवाई न करते हुए जो लोग हमारे पीड़ित हैं, जिनको मार पड़ी है, जो घायल हुए हैं, जो जीवन और मृत्यु के संघर्ष लड़े हैं, उनके तरफ से FIR लिख करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और दोषियों को सज़ा जरूर मिलना चाहिए। यह पाटेश्वर धाम इस छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु देश का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अगर यहाँ किसी भी प्रकार से इस स्थल को अपवित्र करने का या इसमें कोई खरोच भी आता है तो पूरा हिंदू समाज, पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश और देश के सनातनी लोग इसका विरोध करने के लिए, इसका प्रतिकार करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। यह धर्म स्थल हमारा है, यह शक्तिपीठ हमारा है, इसकी सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। संत महंत हमारे समाज के मार्गदर्शक है, उनकी सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं अपने भटके हुए आदिवासियों से इस बात का आह्वान करना चाहूँगा कि वो किसी ईसाई धर्म प्रचारक लोगों के बात में ना आकर के अपनी संस्कृति, अपनी जो जीवन पद्धति है, आदिवासियों की मूल परंपरा है, उस पर वापस आए और आदिवासी समाज को संगठित करने का, उसको दिशा देने का काम करें। किसी के इशारे पे धार्मिक स्थल को पवित्र करने काम न करें। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।